आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है और विवेक है, और इसका सही इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो बाकी की सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। यही कहती है आज की मेरी एक कहानी। आज की मेरी कहानी आप सभी या उन लोगों के लिए है जो कभी कभी अपने पास ताकत सब कुछ होते हुए उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। मोहन नाम का एक लड़का था, बड़ा भोला था, बहुत प्यारा था, लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो इतना भोला था कि जब किसी को दुखी देखता था तो बड़ा परेशान हो जाता था। उसके मन में कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे उन लोगों की मुश्किल घड़ियों को दूर किया जाए। एक बार बड़े जंगल में निकल जाता है, पहाड़ियों पर चढ़ता है, एक ऐसे जंगल में पहुंचता है जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। काफी दिनों तक उसी जंगल में भगवान की तपस्या कर रहा होता है। एक बार भगवान उससे प्रसन्न भी हो जाते हैं, उसके पास आते हैं, उसे साक्षात दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि जो वरदान मांगना हो मांग सकते हो। मोहन तो बड़ा भोला था, उसने कहा भगवान आपके दर्शन हो गए हैं, यही क्या कम है, मैं बहुत खुश हूं। फिर भी भगवान ने कहा अब आ ही गए हैं तो कोई वरदान मांग सकते हो। तो बोले भगवान मैं सभी को देखता हूं, जब किसी को मुश्किल घड़ी में देखता हूं तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग बड़ा खुश रहें। तो भगवान ने एक बात सुझाई, उसे एक पौधा दिया गमले में लगा हुआ, और पौधे के बारे में कहा कि ये हमेशा हरा भरा बना रहेगा। जब तुम्हें कोई परेशान दिखे तो उसकी एक पत्ती को निचोड़ना, उसके बूंदे उस इंसान के मुंह में डाल देना, और वो जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वो वैसा ही खुश मिजाज या कहें उसका सब कुछ संपन्न हो जाएगा। मोहन को लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, अब तो सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। भगवान अपने लोक को चले जाते हैं। जब मोहन उस जंगल से होकर गुजर रहा होता है वापस, तो अचानक उसके जहन में एक ख्याल आता है कि अब जाकर पूरे गांव को अपने इस चमत्कारिक पौधे के बारे में बताऊंगा, उसके चमत्कार करके दिखाऊंगा, लोग बड़ा खुश होंगे और लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। फिर आने वाले समय में वहां का पूरे जिला का विधायक बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे ख्यालात आने लगे, और यही ख्यालातों के बीच उसके मन में एक ख्याल और भी आया कि ऐसा तो नहीं भगवान जी ने हमें धोखा दे दिया, ये पौधा काम ही नहीं करे और जगहसाई हो जाए। तो चलो सबसे पहले इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। जंगल से होकर थोड़ा और आगे बढ़ रहा था तो उसे एक बूढ़ा शेर दिखलाई देता है जो काफी दिनों से भूखा हुआ था। मोहन तो बड़ा भोला था, उसने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही बुद्धि का इस्तेमाल किया, बल्कि यूं कहें उसकी शेर की दशा को देखकर उसे लगा कि क्यों ना इसी पर पहले सबसे पहला ट्रीटमेंट या अपना जो एक्सपेरिमेंट है कर लिया जाए कि आखिर ये पौधा कितना सच है। उसने पत्तों को निचोड़ा, उसकी बूंदें शेर के मुख में डाल दी। शेर को मुख्य चमत्कार हुआ और शेर जो काफी दिनों से भूखा था, जैसे ही इन पत्तियों के और ईश्वर के उस चमत्कार की वजह से कहें वो ताकतवर हो गया और बलशाली होकर खड़ा हो गया। अब शेर तो बहुत भूखा था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे समय में मोहन को देखकर सबसे पहले उसी को अपना निवाला बना लिया। आप क्या सोचते हैं कि अगर उसके ऐसा ना किया होता तो आज वो जिंदा होता, है ना? यही तो होता है कि कई बार हमारे पास पैसा भी होता है या बुद्धि भी होती है, विवेक भी होता है, लेकिन उसे खर्च करने की कवायद नहीं होती, जो हमारे दिल दिमाग पर डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास सारी चीजें हैं तो उसे अपने समय या विवेक के अनुसार खर्च करने से पहले हमें सोचना जरूर आना चाहिए कि उसे सही दिशा में हम खर्च करें। यही बताती है आज की मेरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा, और इस कहानी से संबंधित अगर आपने भी कोई और भी बात सीखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा, क्योंकि ये कहानियां जो जिंदगी में हमें बहुत सारा सबक सिखला जाती थी। बचपन में आपने भी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, दादा दादी, नाना नानी, अपने पापा मम्मी से, और कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब रही हो तो ऐसी कहानी के बारे में भी हमें शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे इसी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। और हमेशा की तरह आपका दोस्त आनंद यही कहता है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।